जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द लोकस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 साइड्स। पहले मैं वर्टिसेस की बात कर लेता हूँ। अब 3 वर्टिसेस की बात कर रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में 10.1 थ्योरम, 10.2 थ्योरम और वापस उसको कंप्लीटली डिस्कस करने के लिए 10.3 थ्योरम और 10.4 थ्योरम का रिजल्ट पार्ट माइंड में होना चाहिए, यानी वो आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज आप क्विट कर सकते हैं, फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले 10.1 थ्योरम पर बेस्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस की। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस, तीनों के तीनों वर्टिसेस। बट 10.1 थ्योरम जो है वो अपने को सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट के बारे में बताती है, यानी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन 2 पॉइंट्स को, ये पूरे ट्राइंगल के लिए वर्टिसेस का काम करते हैं, बट इस साइड के लिए बात करूँ अगर मैं BC साइड के लिए, तो B और C जो BC साइड के लिए पॉइंट का काम करेंगे, यानी B और C पॉइंट हो गए। अब बताइए द लोकस ऑफ पॉइंट्स, द लोकस ऑफ अ पॉइंट्स which is equidistance from B and C। इस B और C से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करने वाले पॉइंट्स का लोकस, यानी इन सबको मैं अगर ज्वाइन करता हूं तो एक लोकस बनेगा। एक साइड एक लाइन और बनेगी। वो लाइन क्या करेगी, इस BC के 2 इक्वल पार्ट करेगी और उसके साथ साथ यहाँ 90 डिग्री B बनाएगी। 10.1 थ्योरम में कुछ ऐसा ही बन रहा था आपके, है ना, यानी B और C का क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है और यहाँ पर परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर रही है ना, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम B and C इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, साइड BC का, ऑफ साइड BC। इस BC साइड का क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इस यहाँ से अलग बराबर 2 टुकड़ों में बट जाएगा। ये बात हो गई। अब बताओ ये बात कहाँ से पता चलती है। पहले गीत गाया ना मैंने, कहा कि 10.1 थ्योरम के बारे में उसका रिजल्ट पार्ट आपको ये लिखा आपने, बाय थ्योरम 10.1। तो क्या आप ये सिर्फ और सिर्फ इस ट्राइंगल के अंदर इस और इस पॉइंट के लिए फॉलो करेंगे क्या? नहीं, ये फॉलो करेंगे A और C के लिए, यही फॉलो करेंगे A और B के लिए। यानी मैं एक बार सीधा आपको बोल के बता देता हूँ कि A और C से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करने वाला माना ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ऐसे चलेगा, जो इस तरीके से बाहर भी जाएगा। तो अब इन सबको ज्वाइन करता हूँ मैं, ये लीजिए ज्वाइन कर दिया। तो क्या करेंगे बताओ, आपके माइंड में सोचो, क्या सोचिएगा आप यही सोचिएगा कि A और C को बराबर 2 टुकड़ों में बांटेगा, यानी बाइसेक्ट करेगा। उसके अलावा यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा। यह भी किस वजह से होगा, 10.1 थ्योरम। इसी तरीके से A और B के लिए अपन जब लेंगे ऐसे पॉइंट, ये क्या करेगा, इसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ करेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ सिमिलरली द लोकस ऑफ AC का लोकस क्या होगा, परपेंडिकुलर, या अपने ऐसा काम करते हैं, लोकस ऑफ A एंड C, लोकस ऑफ A एंड C वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, A और C के लिए किसका बाइसेक्ट करेगा, AC साइड का बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करेगा, ऑफ AC साइड AC लिखूं इस टाइप से, या फिर इसके ऊपर ये लाइन बनाऊं, एक ही बात है। इसी तरीके से लोकस ऑफ A और C की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं A और B की, लोकस ऑफ AB, यहाँ ऊपर लिख लेता हूं मैं, लोकस ऑफ A एंड B, उसका लोकस क्या होगा, सोचिए जरा, बिल्कुल आप यही सोचेंगे कि AB का क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी। क्लियर? तो ये थोड़ा सा है। अब बताओ 10.3 जो थ्योरम थी, 10.3 थ्योरम क्या थी? 10.3 थ्योरम ये कहती थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, यानी बाय यूजिंग 10.3 थ्योरम क्या कह सकता हूं मैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट पॉइंट होता था वो, बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। अब मैं आपको ये सब क्या लिखा है, बहुत कम जनों को ये समझ में आ रहा होगा। आपको मैं 14 चैप्टर में लेके जाता हूँ। 14 चैप्टर में आपने कुछ ऐसा काम करा है इजी, तो वहाँ से आप रिलेट करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है। अब परपेंडिकुलर को 2 मिनट के लिए हटाइए, सिर्फ बाइसेक्टर को याद रखिए। आप क्या 14 चैप्टर में एक ट्राइंगल बनाते थे, इस साइड का बाइसेक्टर करते थे, आपको पता हो तो यहाँ इसके इक्वल में इस टाइप से कट करके आर्क को कट करके ज्वाइन करते थे, इसी टाइप से इसको और इसको कट करके आर्क को ज्वाइन करते थे। 2 साइड आपको बाइसेक्ट करने सिखाते सर, स्कूल में सिखाते हैं। अब यहाँ पर तीनों का हो रहा है, हो क्या रहा है? बाइसेक्टर हो रहा है। किसका बाइसेक्टर हो रहा है? साइड्स का बाइसेक्टर हो रहा है। वेट अ मिनट। अब ट्रायंगल का वो कॉन्करेंट पॉइंट सर्कम सेंटर होगा, उसके लिए 14 चैप्टर के अंदर आप चलिए, सीधा रिलेशन है उसके साथ। 14 चैप्टर में आप क्या करते थे? टीचर ने आपको बताया था कि आपको इस साइड का बाइसेक्ट करना है, यानी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको आप एक बार बाइसेक्टर सोच के इसको सॉल्व करिए। बाइसेक्टर करते थे ऐसे इस साइड में, वापस यहाँ से फिर उसको ज्वाइन करते थे, यहाँ से इधर आर कट करते थे, इधर आर कट करके इधर कट करके आप उनको ज्वाइन करते थे। तो बाइसेक्टर्स जो हैं उन 2 का बाइसेक्टर करते थे और यहाँ पर आपको वो ज्वाइनिंग पॉइंट मिलता था। फिर यहाँ से आप यहाँ तक अपना कंपास ओपन करके पूरा एक सर्कल ड्रॉ करते थे, पढ़ते थे ना। वो सर्कल इस ट्राइंगल के बाहर बनता था, और वो सर्कल जो ट्राइंगल के बाहर बनता है, आउटर साइड के अंदर बनता है, वो आपके लिए कहलाता है सर्कम सर्कल कहलाता है, बाहर बनने वाला सर्कल। और उसी सर्कम सर्कल का सेंटर जो होगा, ये वो पॉइंट काम करेगा सर्कम सेंटर का, है ना। चलिए, एंड कॉन्करेंट पॉइंट इज कॉल्ड क्या? सर्कम सेंटर का काम करेगा। ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है। अब मुझे 10.3 थ्योरम की इस क्वेश्चन के अंदर बात नहीं कर रखी है, मैंने इस के अंदर से 3 वर्टिसेस दे रखे थे, वहाँ से मैंने 2 वर्टिसेस लिए, फिर इन 2 को लिया, इन दोनों को लिया, तो तीनों के तीनों वर्टिसेस आ गए। और इन तीनों के तीनों वर्टिसेस के जो लोकस हैं वो इस O पॉइंट से होके जा रहे हैं, और ये O पॉइंट एंड होते हुए सर्कम सेंटर में बदल गया ये O पॉइंट। तो हुआ क्या? इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, ये बिल्कुल कर रहा है, यानी यहाँ से और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस में लाई करता है, तभी तो आप एक सर्कल ड्रॉ करते थे। तो वो काम, अब अपने को उसी काम को इस लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, यानी द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से? इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस इज क्या होगा? इज सर्कम सेंटर। तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करने वाले पॉइंट का लोकस अपने को फाइंड करना है ना। 3 साइड्स ट्रायंगल में होती है, जैसा कि क्वेश्चन में बात कर रहा है। अपन बात करते हैं इजी वे में। अब इसके अंदर अपने को तीनों साइड से, यानी 3 साइड से इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट जो है उसका लोकस फाइंड करना है। बट जैसा अपन ने 10.2 थ्योरम में
पढ़ा है, लर्न करा है, उसके अंदर अपने को 2 साइड्स का बेसिस पता था, यानी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन थे और उसके अंदर 2 साइड्स निकल के आती थी। तो वैसा के वैसा भी अपन ऐसा मान सकते हैं कि ये 2 साइड है, जैसे ए बी और बी सी लेता हूँ। तो अपन सबसे पहले एक मैं लाइन लिख रहा हूँ, उस लाइन के बेस पर अपन आराम से सीख सकते हैं कैसे, यानी लोकस फ्रॉम किससे, ए बी एंड बी सी। जो ए बी और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करेगा वो क्या होगा, वो लोकस होगा आपके लिए, क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। इसी तरीके से वापस मैं बात करता हूं, लोकस फ्रॉम, यानी दो साइड का यूज करना पड़ेगा अपने को, ए बी और बी सी का लिया। इसी तरीके से बताओ ए सी और बी सी का लेंगे, ए सी और बी सी का लोकस जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ए सी एंड बी सी का। मेरे हिसाब से आपके माइंड में भी ये आ रहा होगा कि एंगल सी का बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। अभी कैसे हो रहा है, जिनके माइंड में 10.2 थ्योरम है उनको इजी वे में पता चल रहा है, अदरवाइज दिक्कत रहेगी बेटा। लोकस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ए बी एंड ए सी के लिए, ए बी एंड ए सी के 2 लाइनों के, या ये कहूँ कि 2 साइड्स के मैंने पेयर बना दिए और उनसे इक्वल डिस्टेंस पर लाई करने वाले लोकस की बात कर रहा हूँ मैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब थोड़ा सा इन तीनों को मैं यहाँ इस जो डायग्राम है उसके अंदर अपन देख लेते हैं। अपन ने ये पढ़ा है कि अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो ये साइड और ये साइड से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करने वाला जो लोकस निकलता था वो क्या करता था, इस यहाँ बनने वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था। यानी ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्या कर रही है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर बनने वाले एंगल के 2 इक्वल पार्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ऐसा तब होता, अदरवाइज मैं ये लेता तो बात 2 साइड की होगी। अब देखिए इस साइड और इस साइड से ए बी एंड बी सी से अगर मैं बात करता हूँ तो इक्वल डिस्टेंस मैंने माना ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब इन सबको ज्वाइन करता हूँ, ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल। तब अपन देखते हैं कि ये जो लोकस बनेगा, ये लोकस क्या करेगा, इस एंगल बी का क्या करेगा। अब ये तीनों बातें कब लिख पाया हूँ मैं, जब मुझे थ्योरम, कौन सी थ्योरम, थ्योरम 10.2 के बारे में पूरा मालूम था, बाय थ्योरम 10.2। ये जो तीनों बातें लिख पाया हूं मैं 10.2 थ्योरम के बेस पर लिख पाया हूं। यानी ऐसा कुछ, ऐसा कैसा, ए सी और बी सी के लिए लूँगा तो वो क्या करेगा, इस एंगल सी का बाइसेक्ट करेगा। इसी तरीके से ए सी और ए बी के लिए तीसरी लाइन के अंदर, थर्ड लाइन के अंदर, तो वो क्या करेगा, इस वाली जो एंगल ए पर होगा उसके इक्वल 2 पार्ट कर देगा। यानी ये इन सब का तीनों बाइसेक्ट कर देगा, यानी तीनों एंगल के बाइसेक्ट हो जाएंगे। बात हो रही थी 3 साइड से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करने वाले लोकस की, उस पॉइंट के लोकस की बात हो रही थी। मैंने 2 साइड के पेयर बनाए, तो 2 साइड के पेयर बनाए तो वो तीनों के तीनों क्या निकले, इन पूरे ट्राइंगल में बनने वाले तीनों के तीनों एंगल के बाइसेक्टर निकले। अब बताओ, बाय थ्योरम 10.4, थ्योरम 10.4 के अंदर क्या बता रहा था कि जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल होते हैं इन अ ट्राइंगल, जो किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल होते हैं, यानी तीनों ट्राइंगल के किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल में बनने वाले जो बाइसेक्टर होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। यानी ये तीनों के तीनों जो बाइसेक्टर हैं, ये वाला बाइसेक्टर, ये वाला बाइसेक्टर और ये वाला बाइसेक्टर, ये किसी न किसी एक पॉइंट, ओ पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। उसे कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। कॉन्करेंट पॉइंट का मीन 3 और मोर लाइन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इस सिंगल पॉइंट से पास होने वाले 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें, उस सिंगल पॉइंट को कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट, और उन तीनों या 3 से ज़्यादा लाइनों को कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। तो यहाँ पर जो 10.4 थ्योरम है उसके बेस पर मैं ये कह सकता हूँ बाय यूजिंग या बाय थ्योरम 10.4
बाय थ्योरम 10.4 बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्करेंट। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट and the concurrent point is called in center। सर क्या हो रहा है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है, कैसे? अपन ने 14 चैप्टर में करा है, जब अपन साइड के बाइसेक्ट करते थे, साइड को किसी भी ट्राइंगल के अंदर साइड का बाइसेक्ट करते थे, तीनों साइड्स या दो साइड्स का जब आप बाइसेक्ट करते थे तो आपको एक बाहर सर्कल बनाना पड़ता था, जिसे आप क्या कहते थे, सर्कम सर्कल। अब इसी तरीके से आप जब एंगल के बाइसेक्ट करते हैं तब आपको क्या देखने को मिलता है, आपको एक अंदर सर्कल बनता हुआ दिखता है, जिसे आप इन सर्कल कहते हैं ना 14 चैप्टर में। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल नहीं हो रहा क्या, यहाँ लिखित में हो रहा है, वहाँ आप उस कंपास के थ्रू करते थे आप, लेकिन यहाँ पर है। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ये तो 10.4 थ्योरम काम आ रही है, बट उसी के अंदर आपको ये भी बताया गया है कि द concurrent point is called क्या, the concurrent point is called in center। ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, क्लियर। अब अपने को जो क्वेश्चन कह रहा था कि लोकस फाइंड करो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 साइड्स, वो बात हो रही थी, बट यहाँ पर तो मैंने कुछ किसी की हेल्प लेते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ, बट ओवरऑल इस लैंग्वेज में मुझे लिखना पड़ेगा। यानी इन तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करने वाला पॉइंट कौन सा मिल गया, मुझे वो पॉइंट मिल गया जो इन तीनों लाइनों से, पहले इन दो से इक्वल था, इन दो से भी इक्वल हुआ, इन दो से भी इक्वल हुआ, बट ओवरऑल ये तीनों जो साइड्स हैं किसी भी ट्राइंगल की, उन तीनों से क्या हो गया, ये इक्वल डिस्टेंस पर लाई करने वाला पॉइंट मिल गया। और इसी पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, इन सेंटर। किसकी हेल्प से, 10.2 थ्योरम एंड 10.4 थ्योरम। अब इसके अलावा अपने को इस लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। सो मैं कह सकता हूँ क्या कि द लोकस, जो उसे चाहिए था क्वेश्चन वाले को, जो आंसर में चाहिए था, द लोकस फ्रॉम द लोकस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 sides are the locus of a point। अच्छा ये लिखना था, wait a minute, the locus of a point which is equidistance, ये थोड़ा सा वर्ड अच्छी लैंग्वेज है, लिखना पड़ेगा, which is equidistance from 3 sides is क्या होगा बताइए, इन सेंटर होगा, is 3 sides is in center। तो ये कुछ प्रॉपर तरीके से आंसर होता है जो मुझे किसी भी कहीं पे भी देखने को कम मिलता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं नॉर्मल किसी पासबुक या बुक के अंदर जो आप गाइड यूज़ करते हैं उसमें मिलती नहीं है। तो आपको 10.2 और 10.4 का यूज़ करते हुए तो इसके बारे में बात करनी है, किससे, 3 साइड से।